हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज़ के बारे में, ओके, जो बेस्ड होंगे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स के बारे में एंड देयर फाउंडर्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए न्यूज़पेपर पे बेस्ड और जितने भी जर्नल हैं हमारे पास, इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। आपने कोशिश करना है कि आप 25 में से कितना स्कोर करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, ये आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी और भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। जो चीज़ें आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई वो आप कर लेना। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। Who founded the Bengal Gazette, the first English newspaper in India in 1780? ऑप्शन आपके सामने हैं राम मोहन राय, जेम्स अगस्टस हिकी। ओके, ऑप्शन सी है आपके सामने मधुसूदन राय। उसके बाद है आपके सामने दादाबाई नारोजी। आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जेम्स अगस्टस हिकी। ओके, जेम्स अगस्टस हिकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखना, हमारे पास ये एक आयरिश मैन थे, इन्होंने फाउंडेड किया था इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जिसका नाम था हमारे पास क्या, बंगाल गैजेट। ओके, कब ये हमारे पास इन्होंने पब्लिश किया था ये भी आप याद रख सकते हैं। फाउंड किया था जनवरी 29, 1780 को। ओके, ये पॉइंट याद रख लेना। और ये पब्लिश कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता में। और ये आप याद रखना एक पॉइंट इसके बारे में कि ये तब क्या थी, कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय राम मोहन राय इन 1819। 1819 में हमारे पास कौन सा न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय ने हमारे पास यहाँ पे फाउंड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गैजेट, संवाद कौमुदी, हिंदू पैट्रियट या फिर राष्ट्र गुफ्तार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है संवाद कौमुदी। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर जो है ये फाउंडेड किया था राम मोहन राय ने। किसने, राम मोहन राय ने। कब किया था, 1819 में। ओके, तो याद रखना इन्होंने दो न्यूज़पेपर यहाँ पे फाउंड किए थे। एक बंगाली में था जो हमारे पास संवाद कौमुदी के नाम से जाना जाता था, ये बंगाली में था। ठीक है, किस लैंग्वेज में था, बंगाली में था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और अदर जो हमारे पास था वो पर्शियन में था। और पर्शियन वाला जो था उसका नाम क्या था, मीरातुल अकबर। क्या था नाम उसका, मीरातुल अकबर। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर 1853 के जो हमारे पास हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर था 1853 का, ये हमारे पास इसके फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन है राम मोहन राय, यहाँ पे है मधुसूदन राय, या फिर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपने चूज किया होगा, जल्दी से कर ले। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, मधुसूदन राय की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास फाउंडर थे हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर के, जो हमारे पास 1853 में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना अंडर द एडिटरशिप ऑफ, किसकी एडिटरशिप में ये हमारे पास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता रहता हूँ, वो भी नोट कर लिया करो। गिरीश चंद्रा घोष। ओके, गिरीश चंद्रा घोष जो थे इसके एडिटर थे, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये बिगिन जब शुरू हुआ था तो ये पब्लिश्ड होता था हर थर्सडे को। ठीक है, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1903। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नव जीवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे इंडियन ओपिनियन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आपने याद रखना है ऑन 4 जून 1903 की जब बात की जाती है। ठीक है, कब, 4 जून। ओके, 4 जून 1903 को महात्मा गांधी रिलीज करते हैं हिज न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अब किस लिए, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड सिविल राइट्स फॉर इंडियंस इन दैट कंट्री। तो ये आप याद रख लेना, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका इन 1868, कि ये न्यूज़पेपर 68 में किसने फाउंड किया था। ऑप्शन है आपके सामने शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, राम मोहन राय, मधुसूदन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरी प्यारे दोस्तों शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ओके, ये याद रख लेना, इन्होंने फाउंड किया था अमृता बाजार पत्रिका को 1800 यहाँ पे 1868 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका जो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्लूडेड अवेकनिंग द पीपल एंड इंस्पायरिंग, जो हमारे पास किसको करना, पैट्रियोटिज्म को। ओके, और अमृता बाजार पत्रिका जो है ये वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर है इंडिया का। ओके, तो ये भी पब्लिश किया गया था बंगाली में। ठीक है, बंगाली में किया गया था, बट बिकेम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ओवरनाइट आफ्टर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो इम्पोज किया गया था 1878 में। ओके, और ये पेपर जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर केसरी इन 1881, किसने हमारे पास फाउंड किया था न्यूज़पेपर केसरी को 1881 में। बीजी तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है न्यूज़पेपर केसरी 1881 में किसने फाउंड किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं ये हमारे पास इनने फाउंड किया था। ये एक मराठी न्यूज़पेपर था। कौन सा न्यूज़पेपर था? मराठी न्यूज़पेपर था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, मराठी न्यूज़पेपर केसरी ऑन जनवरी हमारे पास 4 1881 को। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए लेक्चर्स के कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज जम्मू एंड कश्मीर जीके के टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जिसमें आपको भर के एमसीक्यूज होंगे। 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है फिर आप ये एमसीक्यूज करेंगे तो आपका जो टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें आपने नहीं भी पढ़ी हुई वो आपको इस एमसीक्यू सीरीज से कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसी में आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, साइंस में भी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होगा, इंग्लिश नोट्स होंगे विद प्रैक्टिस सेट के साथ, इंडियन जीके होगा थ्योरेटिकल पोर्शन विद एमसीक्यूज के साथ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी होंगे, और 500 एमसीक्यूज जो जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम मतलब जेकेएसएसबी में जो पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के थ्रू 2013 से लेकर 2024 के बीच में वो भी होंगे, और इंपॉर्टेंट ओएमआर बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न वो भी आपको मिल जाएंगे। टोटल फीस की प्यारे दोस्तों पता है कितनी है? 499 रुपीज़। ओके, 499 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो हमें इस नंबर पे मैसेज कर देना 8492886188 पे। ठीक है, 8492886188 पर, तो आपको ये मिल जाएंगे। और आपको ना जेकेपी कांस्टेबल के पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेबस आएगा तो आपको 0 लेवल से फिर पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा, और ये आपको पटवारी जेकेपीएसआई एनटी एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगे। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं एनटी जेकेपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, पटवारी के लिए, तो उसकी फ़ी 500 रुपीज़ है, जिसमें हम डेली लेक्चर्स के पीडीएफ डाल देते हैं, मॉक टेस्ट डाल देते हैं, वो आपको काम आता रहेगा। 1 टाइम फ़ी है 500 रुपीज़। ओके, तो जो नंबर आपको बताया उसी पे आप मैसेज कर देना और आपको ऐड कर दिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर सुधारक इन 1888। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल गणेश अगरकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, या फिर मधुसूदन राय। जो हमारे पास मधुसूदन राय हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गोपाल गणेश अगरकर। याद रखना, इनने फाउंड किया था न्यूज़पेपर सुधारक कब? 1888 में। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये जो न्यूज़पेपर था ये पब्लिश किया गया था बोथ इंग्लिश में भी एंड मराठी में भी। इंग्लिश में भी और मराठी में भी, ये पॉइंट आप याद रख लेना। और कहाँ पे किया गया था? पुणे इंडिया में किया गया था। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर उद्बोधना इन 1899। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें ऑप्शन क्या है? स्वामी विवेकानंदा, राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बीजी तिलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों स्वामी विवेकानंदा। ओके, स्वामी विवेकानंदा की बात करें तो फाउंडर है बंगाली न्यूज़पेपर था। ये भी क्या था? एक
बंगाली न्यूज़पेपर था, ये पॉइंट याद रख लेना। ओके, उद्बोधना, और ये जनवरी 1899 में हमारे पास फाउंड किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम इन 1905, के जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है 1905 में, ये किसने फाउंड किया था? बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, बीजी तिलक, राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बिपिन चंद्र पाल। ओके, बिपिन चंद्र पाल इसका करेक्ट आंसर है। फाउंडेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम 1905। याद रखना ये एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और डेट भी याद रख सकते हैं 1905 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर कॉमरेड इन 1911। ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मौलाना मोहम्मद अली। देखिए इनका पूरा नाम पता है क्या था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी याद रखना है, इनने फाउंडेड किया था इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था ये, कॉमरेड, कब? 1911 में। ठीक है, 1911 में। चलिए 10 क्वेश्चन में से आपके ज़्यादा नहीं तो 8 क्वेश्चन तो ठीक हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर अल बलग इन 1912। तो आपको ये बताना है कि न्यूज़पेपर अल बलग जो है 1912 में ये किसने फाउंड किया था? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, और मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की बात की जाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनने फाउंड किया था उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था ये क्या था? उर्दू वीकली न्यूज़पेपर। ओके, अल बलग 1915 में किया था। कहाँ पे किया था? कोलकाता में किया था, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर प्रताप इन 1913। गणेश शंकर विद्यार्थी, फिर ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गणेश शंकर विद्यार्थी। ओके, गणेश शंकर विद्यार्थी इज द करेक्ट आंसर। फाउंडेड द न्यूज़पेपर प्रताप इन 1913। देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाने का ये फ़ायदा होता है कि देखिए जैसे ये मैंने 25 एमसीक्यूज लाए ना, अगर न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन ज़रूर आपको इसी सेशन से देखने को मिलेगा, तो आपका जो टाइम है ना वो सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। ठीक है, लोग आपको क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन लाएंगे ज़्यादातर डेली, लेकिन वो तब होता है जब आपने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया होता है, तब एमसीक्यू सेशन लाए जाते हैं जो मिक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं 50 से 70 एमसीक्यूज। हर एक टॉपिक पे जम्मू एंड कश्मीर जी के अच्छे से कंप्लीट हुई है, आप वही प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, काम आएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ये वाला है, आप इसी पे मैसेज कर लेना। ओके, जो मैंने आपको पीडीएफ वगैरह के लिए बताया था। बाकी अगर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया इन 1914। एनी बेसेंट, फिर आपके सामने है महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, फिर आपके सामने है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनी बेसेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनने फाउंड किया था न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यू इंडिया जेके PSI में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट इन 1919। 1919 में हमारे पास किसने फाउंड किया था न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, या फिर जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मोतीलाल नेहरू। ओके, याद रखना है इंडिपेंडेंट, आपने याद रखना है वाज इन इलाहाबाद, जो हमारे पास इलाहाबाद जगह का नाम है, आपको पता होना चाहिए। बेस न्यूज़पेपर था और ये मोतीलाल नेहरू ने 1919 में शुरू किया था। ठीक है, इलाहाबाद से, और ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और जो पेपर है ये क्लोज डाउन हुआ था अंडर ब्रिटिश रिप्रेशन की वजह से 2 ईयर लेटर, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया इन 1919। 1919 में यंग इंडिया न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है जिन्होंने ये फाउंड किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपने चूज़ कर लिया होगा, महात्मा गांधी।
ओके, महात्मा गांधी ने फाउंड किया था न्यूज़पेपर यंग इंडिया, कब? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर मुखनायक इन 1920। ये जो हमारे पास मुखनायक है ना, ये न्यूज़पेपर किसने फाउंड किया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी आर अम्बेडकर। ओके, इनने फाउंड किया था न्यूज़पेपर मुखनायक 1920 में, तो आप ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर हरिजन इन 1932। के जो न्यूज़पेपर हरिजन है ये 1932 में किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। ओके, आप सबने चूज कर लिया होगा, महात्मा गांधी फाउंडेड द न्यूज़पेपर हरिजन इन 1932। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु फाउंडेड द जर्नल फ्री हिंदुस्तान। ये जो जर्नल फ्री हिंदुस्तान है ये हमारे पास किसने फाउंड किया था? तो अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन है टरकनाथ दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है टरकनाथ दास। ओके, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जर्नल जो है ये फ्री हिंदुस्तान के नाम से इनने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान दैनिक इन 1936। के जो न्यूज़पेपर हिंदुस्तान दैनिक है 1936 में किसने फाउंड किया था? यहाँ है एम मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या आंसर होगा इसका? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने फाउंडेड किया था, ये हिंदी एडिशन न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान दैनिक 1936 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर फाउंड किया था महात्मा गांधी ने, उसका नाम पूछा गया है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर तो ज़रूर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन ओपिनियन। ओके, इंडियन ओपिनियन वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु एस्टेब्लिश्ड द नेशनल हेराल्ड इन लखनऊ ऑन 9 सितंबर 1938। अब नेशनल हेराल्ड के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। एस्टेब्लिश द नेशनल हेराल्ड इन लखनऊ ऑन 9 सितंबर 1938। तो ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोहिनूर न्यूज़पेपर। कि कोहिनूर न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन हैं? और यहाँ है रोशन अली चौधरी, सैयद अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फाउंडर ऑफ द कोहिनूर न्यूज़पेपर, इस क्वेश्चन का आंसर है रोशन अली चौधरी। ओके, ये फाउंडर हैं कोहिनूर न्यूज़पेपर के। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया। पहला वर्नाकुलर पेपर इंडिया का कौन सा था? बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपके सामने ऑप्शन थे बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समाचार दर्पण। ओके, समाचार दर्पण जो है ये फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर था इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, विच वाज द ओल्डेस्ट। यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर इंडिया का होगा, ओल्डेस्ट वाला पूछा गया है। ठीक है, न्यूज़पेपर तो आपको बताना है कौन सा था डेली न्यूज़पेपर, ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई समाचार। ओके, ये ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर था इंडिया का। आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपको क्या ऐसे सेशन सही लगते हैं या नहीं जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू IRS 2012। यहाँ पे ना क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट में ठीक कर लेना, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू IRS 2012, 2012 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू IRS 2012। तो ये आप याद रख लेना।
हमने इस वीडियो में 25 MCQs डिस्कस किए हैं। ये सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।